हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नाव धारा चैप्टर से कुछ सवालों को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसके शेष सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ में यदि आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया जो है मेरे लिए मोटिवेशन है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। नदी की धारा की गति कितनी है? हमें नदी की धारा की चाल पूछा है। तो हमें यहाँ क्या दिया है? शांत जल में व्यक्ति की चाल दे रखा है, लेकिन हमें नदी की चाल नहीं दिया है, उसको पूछा गया है। तो इस नदी की चाल गति को जो है हम x मानते हैं। तो अब हम शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल से धारा के अनुकूल दिशा में जो है व्यक्ति की चाल निकाल सकते हैं। तो अनुकूल दिशा व्यक्ति की चाल क्या होगा? हम दोनों चाल को जोड़ देंगे, अर्थात 6 + x कर देंगे। तो ये होगा 6 + x, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये अनुकूल दिशा में चाल हो गया। और प्रतिकूल दिशा के लिए चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है? दोनों का अंतर अर्थात 6 - x कर देंगे, 6 - x। ये जो है अनुकूल दिशा में है, ये जो है प्रतिकूल दिशा में है। क्या है? चाल है। और सवाल में हमें कहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। अगर धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा लग रहा है तो धारा के विरुद्ध जाने में 2 घंटा लगता है। अर्थात जो है धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय और धारा के विपरीत दिशा में जाने वाले लगने में समय, दोनों का जो अनुपात है 1:2 है। तो ये हो गया समय का अनुपात। अब हम इससे चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल का अनुपात जो होता है समय के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब है कि यदि समय का अनुपात 1:2 है तो चाल का अनुपात कितना होगा? 2:1। ये हो गया चाल का अनुपात। और हमने यहाँ पे चाल लिया है अनुकूल दिशा में 6 + x है और विपरीत दिशा में कितना है? 6 - x है। तो ये कितने के अनुपात में है? इसी में है, 2:1। यदि 1 है तो ये 2 है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो 6 + x है जो है इस 6 - x का दोगुना है। तो यदि हम 6 - x में 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम गुणा करते हैं। 6 + x बराबर हो जाएगा 6 - x के। यदि हम इस 6 - x में 2 का गुणा करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। और x हमने किसको माना है? धारा की गति को, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ये हो जाएगा 6 + x बराबर 2 का गुणा 6 से 12x, 12 और 2 का गुणा x से, ये कितना हो जाएगा? 2x। अब हम ऊपर हल करते हैं तो अब जो है -2x इधर आके क्या हो जाएगा? +2x, इस x में जुड़ जाएगा तो अब हो जाएगा 3x बराबर, और 6 जो है इधर जाके इस 12 में माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, अर्थात x बराबर 2 आया। और x जो है धारा की गति है, तो धारा की गति कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, और यहाँ ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा? तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सवाल कह रहा है कि अनुकूल दिशा में जाने में यदि 1 घंटा लगता है तो प्रतिकूल दिशा में जाने में 2 घंटा लगता है। अर्थात अनुकूल दिशा में जाने से लगने वाला समय और प्रतिकूल दिशा में जाने से लगने वाले समय, दोनों का अनुपात जो है 1:2 है। तो ये हो गया समय अनुपात, समय में अनुपात है। तो इस समय के अनुपात से हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं।
तो क्योंकि चाल का अनुपात जो है समय के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 2:1। ये चाल का अनुपात हो गया। हमें सवाल में क्या पूछा है, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। तो यदि चाल का अनुपात 2:1 है तो हम स्थिर जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अनुकूल दिशा में चाल जो है और प्रतिकूल दिशा में चाल दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। अर्थात हम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को जो है 2 से भाग कर देंगे, तो ये 3/2 जो है स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा। और धारा का वेग अर्थात धारा का चाल कैसे निकालेंगे, हम उसके अनुकूल दिशा में चाल है 2 और प्रतिकूल दिशा में चाल है 1, तो दोनों का अंतर अर्थात 2 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, और इसको भी हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा धारा का चाल। हमें इसका अनुपात पूछा है तो बीच में अनुपात दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या बचा 3:1, और यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगा। तो हमें दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ चाल दे रखा है, नाव का वेग दिया है अर्थात नाव का चाल दिया है और धारा का चाल दिया है, तो हमें जो है अनुकूल दिशा में नाव का चाल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्थिर पानी में जो नाव का चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जो है जोड़ देते हैं, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव का अनुकूल दिशा में चाल, और समय कितना दिया है 12 मिनट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले हम 12 मिनट को जो है घंटा में बदलेंगे। तो इसके लिए हम 12 को 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में जो है 60 मिनट होता है। और ये हो गया चाल, ये हो गया समय, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी हो जाएगा, तो हम गुणा का चिन्ह दे देंगे। तो अब इसको हम हल करते हैं, 12 कम 12, 12 पंच 60, हमारे पास क्या बचा 18/5। तो 5 से 18 कितनी बार में कटेगा, 5 दिया 15 और 3 बचा इसलिए दशमलव दे दिए। अब हो जाएगा ये 30 हो गया, तो 5 छक्का 30, तो ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी ये दूरी है, तो ये हो जाएगा 3.6 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, एक मछुआरा जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक नाव से जा सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, तो जलधारा की गति कितनी है। हमें जो है धारा की चाल को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है विरुद्ध हम पहले चाल निकालेंगे, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे। तो यहाँ दूरी कितना दिया है 2 किलोमीटर और समय कितना दिया है 20 मिनट। तो इसको जो है हम पहले घंटा में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/60, अर्थात 2 को जो है समय 20/60 से हम भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60/20। तो 20 से 60 जो है 3 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध चाल हो गया। अब देखिए वापस आने में 15 मिनट लगता है, तो दूरी तो उतना ही है, वापस आने से उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा, और यह जो है धारा के अनुकूल दिशा में हो जाएगा, अर्थात इस 2 किलोमीटर को जो है हम अब इसको भी हम 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे। इसके लिए हम 15/60 करेंगे, 15/60। अब इसको जब 15 कम 15, 15 चौक 60 और 4 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा के अनुकूल दिशा में,
चाल। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, जलधारा की गति कितनी है। तो जलधारा की गति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों चाल का अंतर, तो 8 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल में जो है शांत जल में नाव की चाल को हम x मानेंगे और धारा की वेग को y मानेंगे। तो इससे हम धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए दोनों चाल को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया उसके दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। और विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों का माइनस कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। प्रश्न में कहा गया है कि विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। तो 8 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हो गया 48/60, और इसका गुणा जो है तो विपरीत दिशा में जाने में लगने वाले समय का गुणा विपरीत दिशा में जाने में वाले चाल से हम गुणा करेंगे, और अनुकूल दिशा के चाल से अनुकूल दिशा में जाने से लगने वाले समय जो है 4 घंटा इससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा 4 से कर देंगे। अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया अनुकूल दिशा में चाल और अनुकूल दिशा में जाने में लगने वाला समय, इसका गुणा ये दूरी हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में उतने ही दूरी जा रहा है, अनुकूल दिशा में उतनी ही दूरी जा रहा है, तो दोनों दूरी बराबर हो जाएगा, इसके लिए हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब इसको हम पहले हल करते हैं, समय को 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 44, तो ये 44/5 हम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब इसका गुणा हम इससे करते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर जो है, अब देखिए इस 5 का गुणा हम डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 5 चौक 20x प्लस 5 चौक 20y, अब बराबर हो 44 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 44x माइनस 44y। अब 44x इधर है कि क्या हो जाएगा माइनस 44x, तो 20 माइनस होगा इसमें, तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस 24x बराबर, ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64y, माइनस 64y हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम 8 से इसको घटा सकते हैं, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x y को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x/y, और ये हो जाएगा 64/24, 8 दिया 24 और 8 8 64। तो अब देखिए x/y बराबर 8/3, अर्थात ये हो जाएगा 8:3। तो हमने x और y किसको माना था, x जो है हमने शांत जल में नाव की चाल, और y जो है धारा का वेग अर्थात धारा की चाल को माना था। हमें प्रश्न में वही पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8:3। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, शांत जल में नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह तिगुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है, हमें धारा का चाल पूछा है। तो इस सवाल में जो है हम धारा की चाल को x मानेंगे, और शांत जल में नाव की चाल दे रखा है 9.1/3,
तो इसको हम जो है लिख सकते हैं 9 × 27 एक 28/3, तो ये हो जाएगा 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब जो है इस दोनों से हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम दोनों चाल को जोड़ देंगे धारा की दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए। 28/3 + x, ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों का अंतर अर्थात 28/3 - x। अब प्रश्न में क्या कहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह तिगुना समय लेती है। यही कंडीशन दिया है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो यदि धारा के अनुकूल दिशा में जाने में 1 घंटा का समय लगता है, तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में 3 घंटा लगता है। अर्थात दोनों का समय का अंतर जो है 1:3 है। तो समय के अनुपात से हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल का अनुपात जो है समय के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात ये हो जाएगा 3:1। तो हम कह सकते हैं कि यह जो चाल दिया है धारा की दिशा में चाल जो है इस धारा की विपरीत दिशा में चाल से 3 गुना है, क्योंकि यहाँ हमने चाल का अनुपात निकाले 3:1। तो देखिए यह बराबर तभी होगा जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। तो चलिए इसको हम ये ऊपर हल करते हैं। तो 28/3 + x कि बराबर तभी होगा यदि हम 28/3 में 3 - x में 3 का गुणा करेंगे। चलिए इसको अब हम आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 28 + 3 का गुणा इससे होगा 3x/3। अब ये हो जाएगा 28 - 3x/3 गुणा 3। तो इससे जो है तो कट जाएगा। अब इसका गुणा जो है इससे होगा 28 + 3x बराबर 3 × 8 = 24 का 4 और 2 3 दूना 6 7 8। तो अब ये हो जाएगा -9x। अब देखिए ये जो है 28 जो इधर जाके इसमें घट जाएगा तो कितना होगा, 84 में 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो 56 हो गया। अब -9x जो इधर आके 3x में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 56/12। 4 से घटाते हैं, 4 × 12, 4 × 4 और 4 × 16, ये हो गया 14/3। तो इसको हम घटाते हैं तो कितना होगा, 3 × 12 और कितना बचा 2 नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।